अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है अद्वियात की कीमतों में जिस तरीके से गवर्नमेंट की जानिब से आए रोज़ इजाफ़ा किया जा रहा है, उसके सद्देबाप के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। एक इदारा बनाया गया है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो भी जो है कंपनीज़ के ऊपर जो है वो लगाम डालने में जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। इस हवाले से हम चलेंगे, शहरियों की भी राय लेंगे, जो केमिस्ट एसोसिएशंस हैं या केमिस्ट के कारोबार से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी भी राय लेंगे और आपको जो है अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। जिस तरीके से आम पब्लिक को जो है वो दवाइयों की कीमतों के हवाले से जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर हो चुकी हैं अद्वियात। जो मरीज़ शुगर का मरीज़ है या बुलंद फ़शार खून का मरीज़ है, उसने तो रोज़ाना की बुनियाद पर अद्वियात इस्तेमाल करनी है। इस हवाले से जो अंजुमन केमिस्ट एसोसिएशन है उसकी क्या राय है, जो इस कारोबार से मुंसलिक है, उनसे भी हम बात करते हैं। इस पर मेरे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान केमिस्ट एसोसिएशन शराद अहमद। उनसे हम बात करेंगे कि जो अद्वियात की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, उनकी यूनियन जो इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, और दूसरा इन कीमतों से जो है वो ताजिर बरादरी को जो है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आए रोज़ मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कारोबार में किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको, और क्या मार्केट में अद्वियात जो है वो शॉर्ट तो नहीं है? जी बिल्कुल, जब से ये इंक्रीमेंट आया हुआ है 2 साल हो गए हैं तकरीबन, काफ़ी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ आया है। तो इस हवाले से हमें ये मुश्किल होती है कि कोई आइटम आता है तो उसका हर दफ़ा रेट चेंज होता है। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, किसी की 100 है, आज वो 200 की हो गई है। ये 2 साल में तकरीबन ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ आया है। और दूसरा शॉर्टेज भी होती है, डेफिनेट जब रेट इंक्रीज़ होता है थोड़ी बहुत शॉर्टेज होती है, और फिर वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। और लोग जो आते हैं वो हर दफ़ा नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि पिछली दफ़ा हम इतने की लेके गए हैं, इस दफ़ा 20 रुपये महंगी है, इस दफ़ा 30 महंगी है, तो रेट कहीं खड़े हो नहीं पा रहे। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है पिछले दिनों कि साल्ट का नाम लिख दिया जाए, यानी कि जेनरिक नेम जो है वो लिख दिया जाए। उससे आम पब्लिक को इजाफा होगा या जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनको फ़ायदा होगा, या जो है वो डॉक्टर जो नुस्खा लिख रहा है किसको इसमें जो है वो बेनिफिट ज़्यादा? जी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जो ये रेट का जेनरिक नेम का जो इन्होंने शुरू किया है, ये तो एहसन इक़दाम है, लेकिन इसका फ़ायदा मेरे ख़्याल से दुकानदार को ज़्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। और जो आम एक ओमेप्राज़ोल फार्मूला है, मैं आपको बताऊं, वो 30 रुपये का मिल जाता है अगर होल सेल में देखें या ट्रेडिंग के हवाले से, जो जेनरिक नेम के हवाले से। लेकिन उसी की रिटेल प्राइस जो है वो 220-30 रुपये है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुकानदार इसको कभी वो फ़ायदा, हाँ ये है कि उसकी रिटेल कम की जाए, उसको 60-70 रुपये लाया जाए, ताकि डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं तो कंज्यूमर का फ़ायदा हो, और डॉक्टर का तो कोई फिर चक्कर नहीं होगा। वो फिर जाहिर सी बात है जेनरिक नेम पे काम करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। उसके लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है वज़ारत सेहत को, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को, या जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, जिससे जो है आम पब्लिक जो मरीज़ हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, और जो केमिस्ट एसोसिएशन है इस कारोबार से मुंसलिक है उनका भी जो है वो रोज़गार जो है वो मुयसर फराहम हो? जी बिल्कुल, ये सारे मामलात ठीक हैं, दुकानदार को भी अपना प्रॉफिट मिलता है, सबको मिलता है। सिर्फ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये चाहिए कि इनकी कीमतें बहुत, रिटेल प्राइसेस कम कर दी जाएँ। अगर एक ओमेप्राज़ोल की 230 रिटेल है तो मेरे ख्याल से वो 30 रुपये कॉस्ट करती है, तो इनको चाहिए कि उसका रेट जो है 60 रुपये रख लें, ताकि हर बंदा उसमें अपना बेनिफिट उठा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आलमी वबा कोरोना वायरस जो है वो मुल्क भर की तरह पाकिस्तान में भी जो है उसने अपने असरात जो है वो शामिल किए हैं, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो शॉर्ट हुई हैं? जी बिल्कुल, इसमें जितने इंजेक्टेबल्स हैं, काफ़ी उससे रिलेटेड मेडिसिन हैं जो खून पतला करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज़ होती हैं, वो ऑलमोस्ट सभी शॉर्ट हैं। इवन के डिस्प्रिन जो है वो भी शॉर्ट है, डिस्प्रिन शॉर्ट है, क्लेक्सिन इंजेक्शन शॉर्ट है, हेपारिन शॉर्ट है, रेमडेसिविर एक फार्मूला है, वो तकरीबन 5-7 कंपनियां इधर नेशनल लेवल पे बना रही हैं, वो सब मेरे ख्याल से इंडिया एक्सपोर्ट हो रहा है, इधर बिल्कुल नहीं हो रहा। तो
बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। मार्केट में शॉर्टेज है, लोग फिरते हैं मारे मारे, मिलता नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जो हमारा आज का टॉपिक है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा तो हो रहा है और आम आदमी को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ जो है कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और इसके अलावा जो है वो मार्केट में भी नापेद हो चुकी हैं कुछ अद्वियात कोरोना वायरस की वजह से। इस वक्त भी मेरे साथ जो है केमिस्ट एसोसिएशन के एक रुकन जो है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी अद्वियात इस वक्त जो है वो मार्केट में नापेद हो चुकी है, क्योंकि आलमी वबा कोरोना वायरस से भी जो है लोग मुतासिर हो रहे हैं और अद्वियात जो है वो मार्केट में ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है केमिस्ट के कारोबार से मुंसलिक लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि कौन कौन सी अद्वियात हैं जिनमें इजाफा हो चुका है रेट में और आलमी वबा कोरोना वायरस जिस तरीके से ख़तरात की एक घंटी हमारे ऊपर जो है वो सरों पे मंडला रही है, कौन सी अद्वियात जो है इस वक्त मार्केट में नापेद हो चुकी हैं जो अस्पतालों में भी नहीं है और आम जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर्स हैं या होल सेल का जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके पास भी नहीं है, तो किन मुश्किलात का आम पब्लिक को और आप लोगों को जो है वो सामना करना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल अहमद शाह है और मैं पिछले गुज़िश्ता तकरीबन 27 साल से मैं इस बिज़नेस से वाबस्ता हूँ और इस वक्त एट द मोमेंट मैं डिस्ट्रीब्यूशन और एज ए होल सेल रावलपिंडी में अपना सेटअप जो है वो चला रहा हूँ। जहाँ तक आपने बात की मुसलसल प्राइस इंक्रीज़ की और आवाम पे उसके इम्पैक्ट की और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनमें इंक्रीज़ आ रहा है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं इसकी एक तमहीद में आपको ज़रूर एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज तक गुज़िश्ता मेरी होश में 90s मिड 90s से लेकर आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो पॉलिटिकल थी या किसी भी सिविल साइड से थी या आर्मी ने की, हर दफ़ा हमारे लिए हमारे महकमे हमारी शोबा हेल्थ के साथ प्रॉब्लम ये रहा है कि नेपोटिज़म का शिकार रही है ये शोबा। और वो तमाम लोग जो इन तमाम डिसीजन मेकर्स पॉलिसीज़ के लिए अपनी पोस्ट पर आए, वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस उनका इस प्रोफेशन से था नहीं और उन्होंने जब भी कोई भी डिसीजन लेना चाहा अमूमी तौर पे उन्होंने स्टेक होल्डर्स यानी जो हम लोग मौजूद हैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। इसीलिए मुसलसल पिछले 2 डेकेड से इस तमाम शोबे में प्रॉब्लम्स डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं। ये बेसिक रीज़न है। मैं समझता हूँ हो सकता है इस तमाम अरसे में जितने भी सियासी क़यादत, जितने भी लोग इस तमाम महकमे में डिसीजन मेकिंग में आए, वो ऑनेस्ट हो सकते हैं, वो ईमानदार हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होगा। मैं उनकी इस नीयत पे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस इस प्रोफेशन से नहीं था, इसीलिए उनकी पॉलिसीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आया है ओवरऑल, जो कि नामुनासिब रहा है। आप इसकी रीसेंट अभी एग्जांपल देख लें, पिछले 1 साल में मुसलसल प्राइस इंक्रीज़ आ रही है और प्राइस इंक्रीज़ आ कैसे रही है, ये एक मैकेनिज़्म कैसा चल रहा है, ये आप इसको अंदाज़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी एक एक्स दवाई का नाम लेते हैं, मैं ब्रांड नेम नहीं लूँगा क्योंकि फिर कंपनीज़ जो हैं उसमें हाईलाइट होती हैं और फिर उसमें एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन आप किसी भी एक दवाई का नाम लें जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास एक ही वक्त में एक दवाई की 3 कीमतें मौजूद हैं इस वक्त। उसकी रीज़न ये है कि पिछले 4 से 6 माह में इस एक दवाई सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले लें, आप लीवोफ्लॉक्सासिन ले लें, यू नेम एनी प्रोडक्ट, गवर्नमेंट उनको मुसलसल प्राइस इंक्रीज़ दे रही है और वो 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये परसेंटेज में अलग फिगर बनती है, मुसलसल प्राइस इंक्रीज़ दे रहे हैं। और हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ही वक्त में एक ब्रांड की 3 कीमतें मौजूद हैं। यही चीज़ रिटेल में भी है, यही चीज़ सब जगह पे भी है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसको मैनेज किया जाना चाहिए और वंस इन अ ईयर एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत उनको एक सर्टन परसेंटेज जो भी डिसीजन मेकर्स लेते हैं, आइदर इट्स 5% और 7% और 10%, वट एवर, जो मार्केट की इन्वायरमेंट के हिसाब से, मुल्क की हालात के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तमाम फैक्टर्स को देखते हुए वंस फॉर ऑल एक प्राइस इंक्रीज़ दे दें और मालूम हो जाए कि प्राइस इंक्रीज़ दे दी गई है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा और इस गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे आकर ये पहली दफ़ा हो रहा है हमारे साथ कि हमारे पास एक ही दवाई की 3 कीमतें मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी हुई है, जो कि नामुनासिब रवैया है। आम पब्लिक को सर क्या असरात जा रहे हैं? देखें, एक शख्स है, शुगर का पेशेंट है या बुलंद फशार खून का पेशेंट है या CNE पेशेंट है, जिसने ट्रांसप्लांट करवा लिया अपने
गुर्दे का, तो उसने सारी ज़िंदगी वो अद्वियात खानी है, उनकी कीमतों में भी हद से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो इनका जो कसूरवार है वो आप किसको समझते हैं कि इसकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री बनाई हुई है वो है, या मुशीर से जो बनाए हुए हैं उनको जो है इस पे जो है वो कुछ एक्शन लेना चाहिए? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। देखिए, मैं बहुत ही मोहतात अंदाज में अगर गुफ्तगू करूँ तो मैं उसमें उन तमाम अफसरान को, उन तमाम डिसीजन मेकर्स को, पॉलिसी मेकर्स को जो ड्रैप में बैठे हुए हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, मैं फिर वर्ड यूज़ करूँगा, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक मेडिसिन, उसकी प्रिपरेशन की टोटल कॉस्ट क्या आती है, और प्राइस इंक्रीज़ या प्राइस जो उसको फर्स्ट टाइम अलाउ करती है वो कोई रिटेलर नहीं अलाउ करता प्राइस, वो कोई मैन्युफैक्चरर खुद से प्राइस नहीं लेता, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस नहीं लेता। ये प्राइस की परमिशन उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, MOH, ड्रैप, ये उसको अलाउ करते हैं कि आप एक सर्टन फार्मूला, हम फिर नाम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 300 कंपनीज सिप्रोफ्लॉक्सासिन डिफरेंट नेम से बना रही हैं। इनकी प्राइसेस 500 रुपये से लेकर 150 रुपये तक हैं, 500 मिलीग्राम की एक पैक की, जो कि 10 टैबलेट्स होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मार्केट में वो तमाम कंपनीज जो कि प्रमोशन नहीं करती, जो डॉक्टर्स पे इन्वेस्ट नहीं करती, वो यही फार्मूला मार्केट में 27 से 35 रुपये के दरमियान में ये पैक मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि और ये उस मार्केट की बात कर रहा हूँ जिस मार्केट में इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर, उससे पहले मैन्युफैक्चरर मौजूद है। यानी मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट तो फिर नज़र आती है 18 या 20 रुपये, और उसने थोड़ा मार्जिन रखकर उसने 25 या 30 रुपीज़ मार्केट में फ्लॉट कर दी है। लेकिन रिटेल उसमें मेंशन है 150 रुपीज़ से लेकर 500 तक की। तो मेरे लिए ये समझने से मैं कासिर हूँ, ऑल्दो मैं इस प्रोफेशन से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा बिजनेस यही है, लेकिन जिन लोगों ने ये मेडिसिन परचेज़ करनी है वो कोई किसी और मुल्क के बाशिंदे या कोई सियारे की मखलूक तो नहीं है, वो हमारे ही कौम के बंदे हैं, वो मेरे ही भाई होंगे, वो मेरी ही बहनें होंगी, वो हमारे ही बेटे होंगे, वो हमारी ही बच्चियाँ होंगी जिनको ये मेडिसिन बुज़ुर्गों ने परचेज़ करनी है। तो क्यों नहीं खुदारा ड्रैब ये बात समझ रही या इस पे अमल नहीं कर रही कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक चीज़ की, एक लीवोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन की 10 टैबलेट्स की कॉस्ट अगर 25 या 30 रुपीज़ है, तो उसकी प्राइस फिर तमाम कंपनीज़ को 100 एंड 150 रुपीज़ ऊपर नहीं मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब कंपनीज़ को 500-500 रुपये की प्राइस अप्रूव हो जाती, मिल जाती हैं, और कंपनी का मार्जिन एक पैक पे 400 रुपीज़ होगा, तो वो उसमें डॉक्टर को भी ऑब्लाइज करेगा नेगेटिव वे में, वो केमिस्ट को भी ऑब्लाइज करेगा, और वो हर किसी को ऑब्लाइज करेगा, लेकिन अल्टीमेटली एंड यूज़र ही विल रिमेन इन लॉस। उसको इस तमाम एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, वो बेनिफिशरी कभी भी नहीं बन सकता। अभी आप एक रीसेंट एग्जांपल ले लें, अभी ड्रैप ने इस गवर्नमेंट ने आके एक डिसीजन नया चेंज किया, जो मैंने अभी तक सोशल मीडिया ही पे देखा है या मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैंने उसकी न्यूज़ पढ़ी हैं, सुनी हैं, कि अब डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, डॉक्टर्स जेनेरिक प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि लोकल कंपनीज़ की कम प्राइस की मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट्स को मिलें। देखें, मैं फिर ये कहूँगा मोहतात अंदाज में, मुझे इस फैसला करने वालों की नीयत पे मुझे किसी किस्म का कोई शक मैं नहीं करता। मैं ये कह सकता हूँ हर इंसान की अपना एक सोच होती है, अपना तरीक़ाकार होता है। मैं समझता हूँ उनकी नीयत शायद अच्छी हो, वो ठीक काम करना चाह रहे हूँ, मगर यहाँ पर फिर वही गलती हुई है जो कि सिंस लास्ट 3 डेकेड्स वी आर रिपीटिंग दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन। देखें, हमने इससे पहले गलती ये की कि हमने टोटली कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में दे दिया, कम्प्लीटली कंट्रोल ड्रैप और डॉक्टर के हाथ में। ड्रैप ने प्राइस फिक्स की, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दी, और इस दरमियान का जो मार्जिन था वो डॉक्टर और मैन्युफैक्चरर के पास जाना शुरू हो गया। कोरोना वायरस की वबा के दौरान जिन अद्वियात की शॉर्टेज हुई है, उनमें कौन कौन सी अहम अद्वियात हैं जो इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली हैं, उनके ज़रा नाम आप बताना चाहें? जी, मैं आपके दूसरे जवाब के देने से पहले मैं पहले जवाब को फिर थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, ताकि उसमें अगर छोटी मोटी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक लेमेंटली उसको समझने में आसानी रहेगी। देखें, हम ये जानते हैं कि मैं ये बात कर रहा हूँ ब्रांड नेम और प्रिस्क्रिप्शन नॉन प्रिस्क्रिप्शन आइटम के हवाले से। दोबारा मैं उस पर एक चीज़ क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। डॉक्टर के माले में हमें मालूम है कि वो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है। अगर वो पैसा कमाता भी है, बट इवन देन वो एक ब्रांड प्रिस्क्राइब कर रहा है और उसको मालूम है कि मैं दवाई का फार्मूला क्या प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ।
हमें ये तो हमें मींस हमारी गवर्नमेंट को या ड्रैब को, डिसीजन मेकर्स को ये तो बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका में, यूके में, यूरोप में जेनेरिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और फार्मासिस्ट फार्मेसी में मौजूद अलाउ करता है कि हमने कौन सा ब्रांड देना है। इस हद तक तो बिल्कुल हमने अपनी पॉलिसी को वाज़ह मैच कर लिया। अब आगे इसके आगे 3 स्टेप्स और भी हैं मेरे भाई, उन 3 को भी तो फॉलो करें। नंबर 1, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी तमाम फार्मेसीज़ पे एजुकेटेड स्टाफ मौजूद हो जो उसको पढ़ सके फार्मूले को और उसी से मुताबिक चीज़ निकाल सके? क्या हमारे यहाँ पॉसिबल है कि 99% फार्मासिस्ट्स यानी कि क्वालिफाइड पर्सन फार्मेसीज़ में मौजूद हो? नंबर 3, हमारे यहाँ मेजॉरिटी स्टाफ जो मौजूद होता है फार्मेसीज़ पे वो अंडर मैट्रिक होता है। मुझे उनकी एक्सपर्टीज़ पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर के फार्मूले को पढ़ना और ब्रांड नेम को पढ़ना बहुत फ़र्क है। तमाम के तमाम जो लोग फार्मेसीज़ पे काम कर रहे होते हैं वो ब्रांड नेम बड़े इजीली पढ़ लेते हैं, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना लिखा हो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि इसके अंदर फार्मूला क्या था। और हमारे यहाँ 90% फार्मेसीज़ पे यही स्टाफ मौजूद है। आप क्यों लोगों को मज़ीद मुश्किलात में डालना चाह रहे हैं? इससे फर्दर नुकसान होगा। और तीसरी और आखिरी चीज़, बाहर के तमाम ममालिक में एक ब्रांड की ये पॉसिबल ही नहीं है कि 300 से 500 कंपनीज को अलाउड किया जाए कि वो बनाएं। वो अपनी एक सर्टन लिमिट, उनके पास एक डाटा मौजूद होता है कि हमारे यहाँ इस दवाई की नॉर्मल कंजम्पशन फॉर एग्जांपल 5 मिलियन पैक्स है पर एनम, तो हमारे लिए 10 कंपनियां को हम रजिस्ट्रेशन देंगे क्योंकि 10 कंपनियां ही 5 मिलियन पैक्स बना सकती हैं पर एनम। आई होप कि आप मेरी बात से अंदाज़ा लगा चुके होंगे, क्योंकि 300 कंपनियां जब ये बनाएंगी तो हमारे यहाँ इतना सीवियर कंपटीशन होगा कि वो रिटेलर को या डॉक्टर को ब्राइब करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगे। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। अब आते हैं आपकी दूसरी बात की तरफ, जहाँ पे आपने बात की कोविड के हवाले से। और जो देखें कोविड में अभी मैं एक मेडिसिन है रेमडेसिविर, ये जो फार्मूला है ये बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। अब आप इस पे देखें क्या अलमिया हमारे साथ, जिस वक्त ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च हुई, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसकी प्राइस 11-12,000 पर वायल 100 जो मिलीग्राम की थी वो अप्रूव की। विद इन 2 मंथ्स इसकी प्राइस रिड्यूस की, ये एक अच्छा स्टेप था, 5,960 रुपये कर दी। तकरीबन 6,000 के आसपास तमाम कंपनीज अब बना रही हैं, 30 से 40-50 कंपनीज। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अब आपको मैं फिर बताऊँ, ये फार्मूला 1,600 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक कंपनीज मार्केट में दे रही हैं डिस्काउंट पे, जबकि प्राइस मेंशन है 6,000 जो कि शुरू में मेंशन थी 12,000। मेरा फिर वही सवाल है ड्रैब से, डिसीजन मेकर से, जिस वक्त उन्होंने ये प्राइस अप्रूव की, क्या उनको कॉस्टिंग का तरीकाकार बिल्कुल नहीं मालूम था? उनको नहीं मालूम था कि हम 12,000 रुपया एक वाइल की इंजेक्शन की कीमत अप्रूव कर रहे हैं, जबकि वो मेरी परचेज़ उसकी 1,600 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक मैं परचेज़ करता रहूँ होलसेल में, जिस पे प्रिंट 12,000 था और हम उसको 2,500, 2,600, 2,700, 3,000 से नीचे नीचे मार्केट में बेच रहे थे। 3,500 से 4,000, 4,500 रुपये में रिटेलर बेच रहे थे। ये एक पूरा मैकेनिज्म ऐसे चल रहा है, लेकिन प्राइस अगेन इतनी ज़्यादा क्यों अप्रूव की जाती है, मेरी समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसे कि इन्होंने भी ये कहा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो है वो जब प्राइस एक मुकर्रर की जा रही है तो उस वक्त जो है वो अवामुन नास की जो है वो रखा जाए ताकि वो उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर ना हो सके। इस वक्त जो कीमतों का तयन किया जा रहा है वो इस तरह है कि आम आवाम की जो है वो ख़रीद से बाहर हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखें जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ है, वहीं अद्वियात की कीमतों में भी जो है खातिर खा इजाफा किया गया है। 260 से 280% तक जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे आम आदमी को तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ रहा है, ख़ुसूसन जो है वो मरीज़ तब जो है उनको। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी। देखें पहले तो हम एक आम मेडिसन वो हमें मिल जाती थी तकरीबन कोई 150 रुपए की। अब जो एंटीबायोटिक हम लेने जाएं तो वो कम अज़ कम इस टाइम उसका रेट जो है ना वो 50% से 100% पे पहुंच गए। यानी कि इसी तरह ऑगमेंटिन हम पहले 80 रुपीज़ की लेते थे, अब वो 280 रुपीज़ की हो गई है। तो इस पे जो है ना अब बेचारा गरीब जो तबका है ना वो पिस रहा है। वो अब दवाइयाँ पूरी करे अपनी या अपनी रोज़मर्रा की को जो है ना खाने पीने में वो अपने पैसे इस्तेमाल करे। और यही बात है ना, ये मेडिसिन भी बाहर से इंपोर्ट हो रही है। यहाँ पे भी इसका मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, इसका यहाँ पे एक फैक्ट्रियाँ अच्छी सी बननी चाहिए। यहाँ पे इसकी जो हमारी प्रोडक्शन है मेडिसिन की वो यहाँ पे होनी चाहिए।
उससे जो है ना रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उसमें कंट्रोल रेट जो है ना, अब तो ये बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है, उसमें ड्यूटी भी काफ़ी हैवी है, डॉलर में परचेज़ होती है, तो उसकी वजह से जो है ना आम शहरी तो ऐसे समझ लेंगे ख़त्म होकर रह गया, पिस गया है। मुझे बताइए कि जनाब अद्वियात की कीमतों में रोज़ इजाफा कर दिया जाता है, कोई पॉलिसी नहीं है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी एक इदारा बनाया गया है, वो भी इस हवाले से जो है कोई बेहतर इकदाम नहीं कर रही है। आए रोज़ अगर हम देखें कीमतों में इजाफा जब हो जाता है तो जो नॉर्मल इस्तेमाल की अद्वियात हैं, जिस तरह डिस्प्रिन है, पैनाडोल हैं और मतलब जो हार्ट से रिलेटेड है, शुगर से रिलेटेड अद्वियात हैं, तो उससे शहरियों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखें, बात यह है कि अभी पहले कुछ टाइम पहले ये हुकूमत नहीं थी, जब इस हुकूमत से पहले ये मेडिसिन इतनी महंगी नहीं थी। जब से ये हुकूमत आई है मेडिसिन सारी टू मच महंगी हो गई। एक होता है ना 10% बढ़ गया, 10% नहीं 110% रेट बढ़ गए। अभी डिस्प्रिन का पता 9-10 रुपये का था, इस टाइम 20 रुपये का पता है। सही है, किसी गरीब के पास तो 20 रुपये भी नहीं होते होंगे मेडिसिन खाने के लिए। हार्ट की मेडिसिन इतनी महंगी होगी, एक मेडिसिन थी 170 रुपये की, वो डायरेक्टली 300 कुछ रुपये की होगी। तो गरीब बंदा किधर जाए? जो बंदा एक पत्ता लेता है बेचारा कहता है यार मुझे 4-5 गोलियाँ दे दो। और हर बंदे की मसले मसाइल बढ़ गए। अगला इस दौर में अपने घर के अखराजात नहीं पूरे होते, मेडिसिन के अखराजात कहाँ से पूरे करेगा? तो इस हवाले से क्या इकदाम? हुकूमत तो सारे काम ही हुकूमत कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या करेगी जब उनको ऊपर से आर्डर आ जाते जी इतना रेट बढ़ा दो मेडिसिन के, ठीक है, वो लोग तो बढ़ा देते रेट। तब गवर्नमेंट को चाहिए यार रेट कम करे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे रेट नहीं कम हो सकते, सीधी सी बात है। हमें इतना टाइम होगा, मुझे मेडिसिन की फील्ड में 10 साल हो गए, सही है। मेडिसिन के रेट पहले बहुत कम थे, जब से ये हुकूमत आई है रेट जो है ना 100 से ज़्यादा ही बढ़ गए, 100% 10 हो गए। इस तरह तो नहीं मतलब होता, इस हुकूमत में तो मतलब गरीब बंदे की तो कोई ज़िंदगी नहीं है। जो है वो एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो ये कहा जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो आने वाले मरीज़ हैं उनको तमाम तर अद्वियात जो है यहाँ पर फराहम की जाती है, लेकिन इसके यहाँ पर बरक्स है। यहाँ पर जो शहरी मरीज़ जो आते हैं उनको जो है वो प्राइवेट जो केमिस्ट हैं वहाँ पर जाकर जो है उनको अपने मरीज़ों के लिए जो है दवाई ख़रीदनी होती है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो अपने पेशेंट के साथ यहाँ पे अटेंडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर आपका मरीज़ है एडमिट? जी बिल्कुल, आप मरीज़ है इधर पे। अच्छा, यहाँ पर कैसा इलाज मिलता है? जी यहाँ पे जो ऐसे बाज़ इलाज ऐसा होते हैं जो डॉक्टर करते हैं, बाज़ ऐसे गोली होते हैं जो इधर मतलब नहीं मिलते हैं, लोग बोलते हैं बाहर से लेके आओ। तो एक एक गोली मतलब 1200-1000, जब भी जाते 2-3 पतली देते हैं तकरीबन 1500-2000 तक। हमारा तो इतना वस भी नहीं है, इतना जश्न नहीं है हम आवाम में। ऐसे एक तरफ से कोरोना है, दूसरा तरफ से आवाम गरीब जो है ना मतलब भूख से मारते। आगे से बोलते हैं अब ये गोली इधर से लाओ, कभी इधर बोलते हैं कोरोना है, कभी प्लान है, कभी एक पता नहीं कोई चक्कर है, हमको समझ नहीं आता है क्या है। रियासत मदीना में तो ये कहा जाता है कि सब चीज़ें इसी अस्पताल में मिल रही हैं। जी ये जो है ना खान साहब हमारा हम खुद पठान है, लेकिन आज तक हम खान ने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया कि हम बोलते कि वाकई खान ने कुछ किया। तो भी हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए मरीज़ों के लिए? जी असल बात यह है ना कि हम जो सही है वो तो बोलते कि यार हम ये करेगा वो करेगा, सही है। जो मरीज़ पढ़ जाते हैं उसको पता चलते कि यार मरीज़ी का हालात क्या होते हैं, लेकिन हमारा मुल्क में किसी के साथ ये एहसास नहीं है कि यार ये गरीब है, भूख से मरते या मतलब क्या कुछ होते हैं, उसका हम कोई भी नहीं सोचते। आप मुझे बताएं यहाँ पर कैसा इलाज मुआवजा किया जा रहा है और क्या जो यहाँ पर कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को तमाम तर अद्वियात फराहम की जाती है, तो ऐसे ही? नहीं सर, कुछ बाहर से लानी पड़ते हैं, कुछ इधर अंदर इनके पास भी हैं, वो दे रहे हैं, अभी बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। हम 1 महीना 5 दिन के बाद जा रहे हैं वापस आज। जो अद्वियात बाहर से लानी होती हैं उनकी कीमतें कम हैं या? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक टीका हम लेकर उधर से आए 3-3 हज़ार रुपये। यहाँ पर जो महंगे टीके हैं वो हुकूमत को यहाँ पर अस्पतालों में नहीं रखने तो चाहिए सर, वो तो रखने चाहिए। हुकूमत के दावे हैं, वो कहती है कि जनाब हम तो तमाम तर सहूलत जो है वो फराहम कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों के अंदर सेहत कार्ड जारी कर रहे हैं, तो वो अभी यहाँ पर कोई ऐसे इकदाम? इधर कार्ड का भी नहीं है और महंगी दवाई है जो वो भी अंदर नहीं है, वो सब बाहर से लाई हैं हमने। जो बाहर इतनी कीमतों में इजाफा कर दिया गया उसके जिम्मेदार कौन है? सर ये हुकूमत ही जिम्मेदार है, और कौन हो सकता है? हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? कमी पेशी को कमी पेशी करनी चाहिए, रिलीफ पैकेज होना चाहिए आवाम के लिए। आप अपने मरीज के साथ हैं? जी यहाँ पर साथ। यहाँ पर कैसा इलाज मुआवजा किया जा रहा है? अद्वियात यहाँ पर फ्री दी जा रही है? जी सर, कुछ तो दी जा रही हैं, लेकिन जो महंगी अद्वियात है वो नहीं दे रहे हैं, वो बाहर से लानी पड़ती हैं। तो इसलिए मरीज़ों को काफ़ी परेशानी है इस वजह से कि कोरोना भी है और हालात भी बहुत ख़राब हैं हर इंसान के।
तो इसलिए जो महंगी अद्वियात हैं वो बाहर से लानी पड़ती हैं। अच्छा, बाहर से जो है वो जो कीमती अद्वियात लानी पड़ती हैं, उसमें किस कदर तक इजाफा हो चुका है और उसके जिम्मेदारान कौन? सर हुकूमत ही उसकी ज़िम्मेदार है। वो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी हैं अद्वियात जो हैं। गरीब आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है इतनी महंगी अद्वियात जो हैं। हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? हुकूमत को गरीबों के बारे कुछ सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि गरीब आवाम है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई ये अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हुकूमत को इसके बारे में कोई लाए अमल लाना चाहिए। आप रियासत मदीना में जी रहे हैं, ये रियासत मदीना बेहतर है या पहले वाला जो पाकिस्तान था वो पहले वाला बेहतर था, ये तो रियासत मदीना नहीं लग रही है। या खान साहब को सोचना चाहिए, उन्होंने इतने वादे किए हैं तो उन्होंने अभी तक एक वादा भी पूरा नहीं किया है। आप देखें कि कोई बंदा बीमार पड़ जाता है, उसकी सबसे बेसिक चीज़ है उसकी मेडिसिन, ठीक है। अब आप मेडिसिन देख सकते हैं जहाँ पे 200-250% इजाफा हो चुका है। हॉस्पिटल में से एक टैबलेट जो है वो भी नहीं मिलती कि किसी को बंदे को मिल जाए, और बाकी जो एक्सरे और दूसरी लेबॉर्टरीज वगैरह है वो तो होती ही नहीं है यहाँ पे, ना वो पैसों के बगैर यहाँ से कोई अवेलेबल होंगी आपको। और यहाँ तक कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो 200% जो है वो उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब जिस गरीब आदमी के पास पैसे नहीं हैं वो अद्वियात कहाँ से खरीदेगा, लेबॉर्टरीज के टेस्ट कहाँ से करवाएगा। और जहाँ पे ये कोविड जैसी बीमारी आ चुकी है, वबाई अमराज आ चुकी हैं, वो अब मुझे ये बताएं कि ये जो टेस्ट कर रहे हैं, कोविड का टेस्ट कर रहे हैं, आप बाहर मार्केट में चले जाएं 12,000 का, 8,000 का, 10,000 का, इनको किसने इजाज़त दी हुई है? इनको हुकूमत ने इजाज़त दी है ना, किसी और ने तो नहीं दी। बाकी पेम्स इंतज़ामिया हो, पोली क्लिनिक हो, कोई भी किसी से भी कोई अद्वियात जो है वो मरीज़ों को नहीं मिलती। हाँ, जो वहाँ पे अफसरान काम करते हैं उनको शायद मिलती हो, बाकी या कोई मिनिस्ट्री से आएँ या हुकूमती कोई अहलकार आएँ उनको तो मिल सकती है, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी जो है उसको मेडिसिन बिल्कुल नहीं मिलती। तो अब आप क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारान कौन है और इनको किस तरीके से जो है वो आवाम को सहूलियात फराहम करें? आप मुझे ये बताएं कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्या उनको इसके जो इजाफा होता है उससे मुस्तफ़ीद नहीं होते? क्या वो बिल्कुल इतने नेक पाक हैं कि वो ऐसे ही कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं? ऐसे नहीं है, इनको सब कुछ मिलता है और हुकूमत को भी पता है, और वो अपनी क्या कहते हैं मन माने जो उनकी कीमतें हैं वो लगाते हैं और अपना हिसाब वसूल करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर चलो, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं। जिस तरह से इन्होंने बात कही कि हुकूमत को जो है वो बेहतर इक़दाम करने चाहिए। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें कि किसी भी मुल्क की अगर पहचान आपने देखनी है, एक तालीम से और एक सेहत से देखी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया ये है कि मुशीर सेहत जो है वो इजाज़तनामा जारी कर देते हैं मेडिसिन कंपनीज़ को आए रोज़ कीमतें बढ़ाने का। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक इदारा बनाया गया है जिसका काम है इनकी जांच पड़ताल करना, इनकी जो रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल करवाना, इनको कीमतों का तयन करना, लेकिन वो भी जो है बुरी तरह से जो है वह नाकाम नज़र आ रहा है। इस वक्त आवाम की आपने राय मुकम्मल तौर पर सुनी। आवाम जो है इन जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनसे मुकम्मल तौर पर जो है वो मायूस नज़र आ रहे हैं। अगले प्रोग्राम से जो है फिर आपसे जो है वो एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।